अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज तक आपने मैंगो कस्टर्ड की बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी और मैंगो डिलाइट की भी, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है जिसमें आपको मैंगो डिलाइट एंड मैंगो कस्टर्ड दोनों का टेस्ट मिलता है। तो दिखने में भी बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही ईजिली बन जाता है। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी 1/4 कप दूध। 1/4 कप दूध के अंदर 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे कि कोई भी लम्स ना बने। तो यहाँ ये मिक्स हो चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और फ्लेम को मीडियम कर दिया है। साथ ही अब इस पैन के अंदर हम 250 मिलीलीटर दूध डाल देंगे। मैं यहाँ मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही उबाल आने लगेगा अब हम इसके अंदर कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे चमचे की मदद से। मिक्स कर देने के बाद तकरीबन 8 मिनट तक इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे, और 8 मिनट बाद इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो यहाँ 8 मिनट हो चुके थे, मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। साथ ही अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आपने जिस भी ग्लास में या कप में से सर्व करना है उसके अंदर कस्टर्ड को डाल दीजिए। तकरीबन 3 या 4 स्कूप अगर आप ग्लास में सर्व कर रहे हैं। एक स्टिक की मदद से इसे अच्छे से सेट कर दें। तो यहाँ मैंने इसे दोनों ग्लासों में डाल दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी। और साथ ही अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन लेंगे मीडियम फ्लेम पे, इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। जैसे ही शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व होने लग जाए तो फिर अब हम इसके अंदर जेलेटिन ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। ख्याल रखिएगा जब शुगर घुलने लग जाए तभी आपने जेलेटिन ऐड करनी है, पहले से मत करिएगा। चमचा चला के जेलेटिन को मिक्स कर दें। उबाल आने का वेट करें और जब उबाल आ जाए तो 3 मिनट तक इसे पकाएं मीडियम फ्लेम के ऊपर। 3 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके इसे उतार लें। साथ ही जेलेटिन को मेजरमेंट कप के अंदर डाल दीजिए ताकि आपको मग्स में कप में डालने में आसानी हो। तो यहाँ पे अब मैं 1/4 कप जेलेटिन का मिक्सचर इसके अंदर डाल दूंगी, लेकिन डायरेक्ट कभी भी मत डालिएगा वरना आपका कस्टर्ड खराब हो जाएगा। एक स्पून की मदद से डालिएगा जैसे मैंने डाला है। साथ ही अब हम इसके अंदर मैंगो क्यूब्स डाल देंगे। तो यहाँ मैंने इसके अंदर मैंगो क्यूब्स भी डाल दिए हैं। अगर अब आपको ठंडा पसंद है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे के लिए, और अगर नॉर्मल खाना चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पे रख के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्रिज में रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आप देख सकते हैं कि जेलेटिन कितने अच्छे से सेट हो चुकी है और ये दिखने में कितने मज़े का लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।